तो आपको पता है, जी न्यूज लगातार यूपीए सरकार और पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी के कनेक्शंस को लेकर खुलासे कर रहा है। और अभी कुछ देर पहले जीवीएल ने बाकायदा, यानी जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सीधे सीधे सवाल पूछे हैं कांग्रेस से और जवाब मांगने की कोशिश की है कि बताइए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपको जो एक टीम वकीलों की पहले से मौजूद थी उसको डिसमेंटल करके पाकिस्तानी मूल के वकील को हायर करना पड़ा। में सरकार बनाने के बाद 2004 के चुनावों के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के सरकार ने क्यों सब पूरे लीगल टीम को एनरॉन के केस में बदला। मनमोहन सिंह की सरकार एक पाकिस्तानी ओरिजिन के लॉयर को भारत के तरफ से दलील प्रस्तुत करने के लिए रखा गया। वो पाकिस्तानी लॉयर और कोई नहीं बल्कि खावर कुरैशी हैं, जो कुलभूषण जाधव की केस में करोड़ों रुपया लेकर के पाकिस्तान के तरफ से अपना केस प्रस्तुत किया था। हम सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपको पाकिस्तान ऐसा क्यों अच्छा लगता है? पाकिस्तान की हर बात और हर कोई गुण है, आपको क्यों इतना अच्छा लगता है? आपके नेता जाकर के पाकिस्तान की गुणगान करके आते हैं। मणिशंकर अय्यर जी जाकर के पाकिस्तान से सहायता मांगते हैं यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए। सलमान खुर्शीद जाकर के वहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के गुणगान गा करके और भारत की प्रधानमंत्री जी के खिलाफ टिप्पणियां करके आते हैं। और जब सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए, आप भारत की आर्मी पर भरोसा करने के बजाय आप पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के आरोपों को आप सिद्ध करने के लिए अपनी कोई प्रयास नहीं छोड़ते हैं। क्या आपको मेक इन इंडिया लॉयर्स में कोई भरोसा नहीं है? जो हरीश साल्वे जी ने जिस प्रकार भारत की ओर से बिना कुछ फी लेते हुए इस प्रकार एक राष्ट्रभक्ति का उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्या कांग्रेस पार्टी ऐसी महंगी लॉयर्स को, पाकिस्तानी लॉयर को भारत की एक बहुत ही सेंसिटिव केस को प्रस्तुत करने के लिए क्यों हायर किया था कांग्रेस की सरकार ने? ऐसे क्या मजबूरी थी? क्या इसमें भी कोई ऐसा कोई एंगल है? कांग्रेस पार्टी जानबूझकर वो केस को भी ढंग से नहीं लड़ना चाहती थी। पाकिस्तान को मेड इन पाकिस्तान लॉयर क्यों इतने पसंद आते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी दुख है कि खावर कुरैशी जी ने इस केस को पाकिस्तान के लिए हार गए हैं? तो ये सवाल हम समझते हैं ये राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ सवाल है। जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहीं पर मौजूद है हमारे संवाददाता विशाल पांडे। अभी उनका भी रुख करेंगे और कार्तिकेय भी न्यूज़ रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, फोन वोन आया आपके पास किसी कांग्रेस के लीडर का कि हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम भी सफाई देने वाले हैं? देखिए, फिलहाल अभी इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हालांकि सुबह एक कांग्रेस नेता नसीब पठान ने जी न्यूज़ से बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले की कोई जानकारी ही नहीं थी। और यहाँ पर अब जब बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सवाल पूछे कांग्रेस से, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रभक्ति से जुड़ा मामला है और इस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्हें मेक इन इंडिया के वकील क्यों नहीं पसंद हैं और मेक इन पाकिस्तान के वकील इतने ज़्यादा अच्छे क्यों लगते हैं, क्यों बार बार वो उनके पास गए, पुरानी टीम को उन्होंने हटा दिया, जो वकीलों की टीम थी भारत के केस को लड़ रही थी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ये साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाह रही है कि आखिर कांग्रेस इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर नहीं आई है। रूबिका, कार्तिकेय, क्या वजह है कि एक पाकिस्तानी मूल के वकील पर आपका इतना भरोसा है? आपके पास तो इतने सारे लॉयर्स हैं, आपकी ही पार्टी में अगर लेफ्ट राइट देख लेते तो आपको इतने सारे वकील मिल जाते, क्या वजह थी? देखिए, चूक तो हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गलती हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के हितों की रक्षा पाकिस्तान का वकील
नहीं कर सकता। जो डबहॉल वाला मामला था वो बाद में जो पेपर्स आए सीधे सीधे वो सामने आया कि वो CIA से जुड़ा हुआ था। ISI और CIA मिलके काम कर चुकी है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। तो आपने एक ऐसे लॉयर को क्यों लिया जो पाकिस्तानी है? और दूसरी चीज़ कि जनभावना का एक जो जनभावना की इज्जत होती है, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? और तीसरी, अगर ये चूक भी हो गई तो वो चूक किसने की? ऐसी चूक कैसे हो सकती है कि अपने देश के हितों की रक्षा के लिए आपने एक पाकिस्तानी लॉयर को रखा? या आप ये कहिए कि आप इसे बड़ी चीज़ नहीं मानते हैं। अगर पार्टी के जो व्यक्ति उस वक्त उस प्रक्रिया में जुड़े हुए थे और उसको बड़ी चीज़ नहीं मानते हैं तो मैं कहूँगा उसे कहने में कोई गलती नहीं है कि इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती एक ऐसे संगठन में, और एक ऐसा संगठन जो सत्ता में है कि जो देश हमारे देश से पिछले 50 साल से लड़ाई लड़ रहा है, बांग्लादेश में चाहे कश्मीर में चाहे पंजाब में, आपने उन्हीं के लोगों को ना केवल नौकरी दी, बल्कि ये वही व्यक्ति है जो ICJ में, हेग में जाधव के खिलाफ दलीलें दे रहा था 72 घंटे पहले। कार्तिक, और केस तो हार गए हम। आपने सबसे पहली गलती ये कर दी कि पाकिस्तानी मूल के वकील पर भरोसा कर लिया। फिर आप बता रहे हैं ये CIA और ISI वाला कनेक्शन भी यहाँ पर था। यानी आपने वाकई इतना इर्रिस्पॉन्सिबली इस पूरे के पूरे केस को डील किया। ना आपने सियासत का ध्यान रखा, ना आपने देश का ध्यान रखा, और ना देश की स्मिता का। और जो आप कह रहे हैं कि लोक भावना तो बिल्कुल भी यहाँ पर नजर नहीं आती है। मैं आती हूँ कार्तिक आपके पास। विशाल, अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस क्या कर सकती है? क्योंकि अब बीजेपी तो फुल अटैकिंग फॉर्म में यहां पर नजर आ रही है। उसकी जीत और देश की जीत, हरीश साल्वे का 1 रुपए में उस केस को लड़ना और पाकिस्तान को मुंह की खाना, और दूसरा ये केस जो बताता है कि आप भारत की अस्मिता को तो भूल ही जाइए, आप तो पाकिस्तान चले गए और केस भी हारा है। बिल्कुल, और अब कांग्रेस को तो सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर सामने आ रही है और सीधे कांग्रेस से वो जवाब मांग रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का इस पे स्पष्टीकरण क्या है, आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तानी मूल के वकील को हायर किया इतने बड़े केस के लिए जो कि देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ था। क्या भारत में वकीलों की कमी थी? क्या हरीश साल्वे जैसे वकील भारत में नहीं थे उस वक्त? तो ऐसे ही कुछ सवाल आज यहाँ पर GVL ने पूछे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस को शाम तक सामने आना ही पड़ेगा इस पूरे मामले में। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। कुछ उनके नेताओं ने भले जी न्यूज़ से बातचीत की, उन्होंने बातचीत में ये कहा है कि ये जिस एजेंसी को हायर किया था, जो एजेंसी इस पूरे मामले में लगाई गई थी, उस एजेंसी ने पाकिस्तानी मूल के वकील को हायर किया है। सरकार को इसमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसे एक ऑफिशियल प्रतिक्रिया हम नहीं मान सकते हैं। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि देर शाम तक कांग्रेस इस पूरे मामले पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। रूबिका, वैसे हम बता दें दर्शकों की, पाकिस्तानी मूल के वकील खावर कुरैशी और UPA सरकार के बीच ये कनेक्शन को लेकर जो हमने खुलासे किए हैं, जी मीडिया के खुलासे हैं, उस पर कांग्रेस ने सफाई दी है। नसीब, जिनका जिक्र कर भी रहे हैं, कांग्रेस ने ये कहा कि खावर कुरैशी की नियुक्ति कांग्रेस या सरकार ने नहीं की थी, बल्कि खावर कुरैशी की नियुक्ति कंपनी की ओर से की गई थी, यानी लॉ फर्म की तरफ से। सुनिए। कांग्रेस को ये थोड़ी मालूम था कि कब कौन किसका वकील हो जाएगा। ये तो एजेंसीज तय करती हैं। जब इंटरनेशनल बड़े वकील होते हैं, खावर कुरैशी लंदन में रहते हैं, इंटरनेशनल वकील हैं, तो लोकप्रियता होगी या जानते होंगी कंपनियां, उन्होंने तय किया होगा। इस काम को वो UPA सरकार नहीं करती। वो तो जो भी वकील इज ए प्रोफेशनल। लेकिन नसीब पठान जी, आपके जो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल थे, उनके ही एक तरीके से पैरवी पर, उनके कहने पर ही उस एजेंसी ने खावर कुरैशी को हायर किया था। यानी UPA सरकार चाहती थी कि खावर कुरैशी को ही इस केस के लिए हायर किया जाए। देखिए, ये आप कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम की जो कंपनियां होती हैं, एजेंसी हायर करती हैं, वही अपने वकील करती हैं। तो इसमें कोई UPA सरकार का लेना देना नहीं होता है। मतलब आप पूरी तरह से खारिज करते हैं कि इसमें कांग्रेस की कोई वो नहीं था कि कौन वकील हायर हो रहा है, उनको जानकारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल इस तरह का नहीं होता है। वकीलों को कोई भी कर लेता है। हमारे ही बहुत से जो वकील कांग्रेस के नेता हैं और दूसरी पार्टियों के केसेस भी लड़ रहे हैं, और जो भाजपा के बहुत बड़े नेता पहले वकील ही थे, जो अब मंत्री हैं, वो कांग्रेस के बहुत बड़े और लोगों के वकील रहे।
ये तो और बड़ी गलती हो गई, क्योंकि नसीब साहब जो कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, वो तो लॉ फर्म ने, यानी आपने इस पूरे के पूरे मसले को बहुत केयरलेसली लिया। आपको ये एहसास हो गया था कि ये तो एक छोटा मोटा केस है, आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि देश की भावना क्या है, लोगों की भावना क्या है, और आपने इसको बहुत इर्रिस्पॉन्सिबली डील करने की कोशिश की।